अब हम इस बात को कल जो हम शुरू कर रहे थे कि गीता का आरंभ जो होता है, हम जब किसी किताब को देखते हैं या कुछ भी उस किताब के बारे में सोचते हैं तो दो सोचनी पड़ती हैं हमें। एक होता है उपाक्रम। उपाक्रम माने वो किताब क्यों लिखी गई, पर्पज़ क्या था। ऐसे तो नहीं कि एक आदमी बैठ गया और नया चिड़िया चों चों करती है, बिल्ली प्यूं प्यूं करती है, ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया। कोई उद्देश्य रहा होगा, उस उपाक्रम को देखना पड़ता है। और उपाक्रम का मतलब समस्या क्या थी जिसके कारण से ये किताब लिखी गई। तो पहले उपाक्रम देखो और अंत में फिर उन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला, तो उपसंहार देखो। उपसंहार और उपाक्रम दोनों को देख करके चीज़ का अगर समझो तो समझ जाएंगे, और अगर नहीं समझोगे तो उपाक्रम से भी भिन्न कोई चीज़ हो जाएगी। एक आदमी कुरुक्षेत्र की तीर्थ यात्रा करने के लिए आए और यहाँ तीर्थों में जाने लगे। रास्ते में एक दुकान पे बहुत अच्छी जलेबी बिक रही थी, वो जलेबी खाने के लिए खड़े हो गए। तो लोगों ने वो जो उनकी तीर्थ यात्रा थी उसकी बजाय क्या लिखना शुरू कर दिया, कुरुक्षेत्र में जलेबी बहुत अच्छी बनती हैं, वो उसके अंदर खांड अच्छी मिलाते हैं, वो चीनी। तो ये तीर्थ यात्रा जलेबियों की तीर्थ यात्रा थोड़ी है। लेकिन जब हमने उपाक्रम नहीं देखा और कंक्लूजन नहीं देखा, तो बीच में से कोई सा चीज़ उठा लेते हैं हम और उस चीज़ को उठा करके बोलना शुरू कर देते हैं। जब तक वो उपाक्रम से बस इस उद्देश्य के साथ ये चीज़ लिखी गई है तो ठीक है, नहीं तो बीच में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। कुरुक्षेत्र में रिक्शा 4 रुपये लेती है, तो रिक्शा वाले पे लिखना शुरू कर दिया हमने। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें ये देखना पड़ेगा कि कुरुक्षेत्र में धर्म और स्वधर्म, इन दो बातों पर बहुत जोर दिया गया है। समस्या कहाँ से आरंभ होती है? सबसे पहला है धर्म क्षेत्र। धर्म क्या है जिसके कारण से यहाँ धर्म को नाउन के रूप में, संज्ञा के रूप में प्रयोग नहीं किया गया। यहाँ धर्म का प्रयोग किया गया है एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण। क्षेत्र का विशेषण है धर्म। धर्म कोई संज्ञा नहीं है। धर्म क्या है इससे पता नहीं लगेगा धर्म क्या है, क्योंकि धर्म का विशेषण है ये। गुलाब लाल होता है, गुलाब की व्याख्या नहीं है, गुलाब का एक विशेषण लगा दिया कि लाल होता है। तो यहाँ हम कहेंगे कि धर्म क्षेत्र किस आधार पर कहा, कौन सा धर्म ऐसा था जिसका ये क्षेत्र है। अब लोग तो आजकल जो है वो धर्म के माने लेते हैं, ये जी सिख धर्म का क्षेत्र होगा, कोई कहेगा जी ये पुराने ज़माने में इब्राहिम का कोई क्षेत्र होगा, उसका इब्राहिम के धर्म का क्षेत्र होगा। फिर समस्या जो अर्जुन ने उठाई, अर्जुन भगवान को, उन्होंने कहा कि मेरी समस्या ये है, धर्म सम्मूढ़ चेतः, मैं धर्म के बारे में कंफ्यूज्ड हूँ कंप्लीटली। व्हाट इज़ माय ड्यूटी, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा धर्म क्या है। तो अब यहाँ जो बात हो रही है वो धर्म का जनरल डेफिनेशन नहीं मांग रहा, वो मांग रहा मेरा धर्म क्या है। धर्म सम्मूढ़ चेता, मैं धर्म के बारे में कंफ्यूज्ड हूँ। तो यहाँ भी वो इनडायरेक्ट रूप से स्वधर्म की बात कर रहा है। मेरा धर्म बताओ क्या है, धर्म सम्मूढ़ हूँ मैं। अब इसके बारे में और जगह जब चलेंगे हम तो बहुत सारी जगह, सबसे पहले कृष्ण जी यही कहेंगे, तेरा जो धर्म है क्या है सर धर्म तेरा? तो वो कहेगा मैं धर्म सम्मूढ़ चेता हूँ, तो बताओ। तो कृष्ण जी कहेंगे स्वधर्म पहचान, तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए ऐसा युद्ध जो युद्ध है वो बड़े भाग से मिलता है। क्षत्राणियाँ जो हैं अपने पुत्र पैदा करती हैं युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा करने के लिए। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण जी ने कहा कि स्वधर्म को पहचान। सबसे पहले उन्होंने बात यही की कि तू जो इस युद्ध से भाग रहा है, जब तू स्वधर्म का त्याग करेगा तो सबसे बड़ा पाप होगा। क्षत्रिय अगर युद्ध से भाग जाए
तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। तो स्वधर्म की बात भगवान ने की, धर्म की बात यहाँ भी नहीं की। स्वधर्म की बात की कि तेरा धर्म क्या है, क्षत्रिय, और क्षत्रिय का धर्म क्या है? क्षत्रिय का धर्म यह है समाज की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा करना बाह्य आक्रमण से भी और आंतरिक आतंक से भी। तो भगवान ने यहाँ भी स्वधर्म की बात कही, उसको सबसे पहले यही बात कही कि अगर तू अपने धर्म से विमुख हो जाएगा तो लोग तुझे अपकीर्ति कहेंगे तुझे तू नपुंसक था, तू कायर था, तो भाग गया। फिर दूसरी जगह फिर अब इसी सम्मुख को बात कहते हैं कि एक ऐसा जो युद्ध है जैसा ये तेरे सामने आया है, ये बड़े भाग से क्षत्रिय को प्राप्त होता है। अब जो लोग ये कहते हैं गीता का इसको पहले श्लोक को, पहले जो 2-3 श्लोक हैं उनको छोड़ करके, और वहाँ 4-5वें अध्याय में कहते हैं कामेशा क्रोधेशा रजोगुणो सदोदो, कि तेरे शत्रु जो हैं काम और क्रोध हैं। तो इसका मतलब क्षत्रिय जो है उसके शत्रु काम और क्रोध हैं, और शूद्र के नहीं है काम और क्रोध। शूद्र को काम भी कर ले, शूद्र जो है सेक्स भी एंजॉय कर ले और क्रोध भी कर ले, उसके लिए ये धर्म नहीं है, या वैश्य के लिए नहीं है, ब्राह्मण के लिए नहीं है। तो जो कहते हैं काम ऐसा क्रोध रहता है, इसका मतलब वो बात ये नहीं कह रहे कि क्षत्रियों का धर्म क्या है, ब्राह्मण का धर्म क्या है, वैश्य का धर्म क्या है, शूद्र का धर्म क्या है। अपने अपने स्वधर्म को पहचानो, और जब पहचानोगे तो पता लगेगा कि क्षत्रिय का धर्म क्या है। तो स्वधर्म की बात वहाँ भी भगवान ने कही कि स्वधर्म की बात यह है कि ये जो तेरे सामने युद्ध आया है, ये वो युद्ध है जिसको क्षत्रियों के लिए बड़ा सौभाग्य माना जाता है। इसी तरह स्वधर्म की बात बहुत जगह आई है इसमें, और उस सब का निचोड़ यह है स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जो तेरा धर्म है उसका पालन करते हुए अगर तू मर भी जाएगा, कृष्ण जी ने कहा अगर इस युद्ध को करते हुए तू इस युद्ध के बाद जब युद्ध करेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि ये तेरा स्वधर्म है। मिलिट्री वाला अगर चीन को गोलियों से उड़ा दे और 10,000 आदमी चीन के मार दे तो उसे पुरस्कार मिलेगा, उसे ये नहीं कहा जाएगा कि तुमने हिंसा की, फांसी पे चढ़ाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि श्री जो तेरा धर्म है क्षत्रिय का, वो इस धर्म का पालन करने के बाद तुझे पाप नहीं लगेगा कोई भी, क्योंकि ये तेरा धर्म है। तो गीता स्वधर्म की बात करती है, अपने धर्म को पहचानो, मेरी क्या ड्यूटी है, व्हाट इज़ माई ड्यूटी। इसको अलग अलग तरीके से लोगों ने एक्सप्लेन किया है, बहुत तरीके से, बड़ा लंबा इस पर स्वधर्म पर हमने जो अपने उसमें लिखा है, तो स्वधर्म पर कम से कम 8-10 पेज लिखे हैं कि स्वधर्म को किस तरह से हमने तय करना है, क्या मेरा धर्म है, ये कैसे तय करूं, किस जगह मैं क्या करता हूं। इस स्वधर्म को तय करने के लिए बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या स्वधर्म की गई है। एक व्याख्या जो सबसे सरल है वो तो ये है, वो दी है हमारे पाश्चात्य विद्वान एक आदमी हैं, उनका नाम है कांट। कांट जो है एक दिन बहुत बर्फ़ पड़ रही थी, बड़ी गहरी, और धुंध भी छाई हुई थी। तो उन्होंने अपने नौकर से कहा कि यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा है, छाता निकालो बर्फ़ वाला और चलो यूनिवर्सिटी। तो वहाँ छाते ऐसे होते हैं जैसे हमारे यहाँ बारिश के होते हैं, और बर्फ़ को रोकने वाले होते हैं। तो उसने कहा सर आज यूनिवर्सिटी में कोई नहीं आएगा। उन्होंने कहा नहीं, आई एम पेड फॉर दैट, मुझे तनख्वाह मिलती है, मेरा धर्म है कि जा कर के क्लास अटेंड करूं। तो वो नौकर को लेकर वहाँ चले गए, क्लास में बैठे, 1 घंटा बैठे रहे वहाँ। 1 घंटे में कोई एक भी लड़का नहीं आया। जब वहाँ से 1 घंटे की क्लास हुई, जब वहाँ से चले तो लैम्पी ने कहा कि सर मैं तो पहले ही कह रहा था कि कोई लड़का नहीं आएगा। तो कहने लगे लैम्पी, इफ़ दे हैव नॉट डन देयर ड्यूटी इट इज़ नो एक्सक्यूज़ फॉर मी नॉट टू डू माई ड्यूटी। स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्म भावा। अगर उन्होंने अपना धर्म पालन नहीं किया तो मैं इसको बहाना बना करके ये नहीं कह सकता कि मैं भी अपना धर्म पालन नहीं करूँगा, मैं अपने स्वधर्म में मर जाऊँगा, कुछ भी हो। पर दूसरा अपना धर्म पालन कर रहा है, इस बात से मेरा नहीं कि वो नहीं कर रहा जी मैं क्यों करूँ। पर धर्म हो भयावह, दूसरा नहीं कर रहा तो इसके बारे में सोचना या इसके बारे में
खाली कंडेम करके रह जाना, ये इससे तो और स्थिति ठीक नहीं होती। ये करो कि दूसरे अपने धर्म पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, मैं इसको एक्सक्यूज़ बना करके, इसको बहाना बना करके अपने स्वधर्म से नहीं टल सकता। मैंने अपने स्वधर्म को पालन करना है। तो स्वधर्म को पहचाना कैसे जाए, इसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा है। कुछ लोगों ने तरह तरह से कहा है। कुछ लोगों ने कहा कि स्वधर्म तो है स्वभावज कर्म का पालन करना। जैसा आपका स्वभाव है, आपका टैलेंट है बांसुरी बजाने का, तो आप बांसुरी बजाने में अपनी ज़िंदगी सारी गुजार दीजिए और उसी में चाहे मर जाइए। दूसरों की चिंता मत करिए कि जी ये तो पतंग उड़ा रहा है, ये तो मूंगफली बेच रहा है, ये तो ये कर रहा है। नहीं, अपने धर्म, तो अपना धर्म स्वभावज जो कर्म है उसको पालन करो पूरी तरह से, उसमें किसी तरह का डेविएशन मत करो। तो एक तो ये तरीका दिया है इन्होंने कि स्वधर्म का ये तरीका है अपने स्वभाव कर्म। ऐसा कई जगह उन्होंने कहा है कि तू क्षत्रिय है, तेरा स्वभाव ही है, अगर तू लड़ने से अपना धनुष त्याग भी देगा तब भी तेरे मन में ये इच्छा रहेगी, क्योंकि क्षत्रिय लड़ने की इच्छा तेरे मन में रहेगी। और जो आदमी ऊपर से अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर लेते हैं और अंदर से उनके विचार वही रहते हैं, वो सबसे बड़े पाखंडी हैं। ऊपर से मैंने कहा जी मैं तो मीठी चीज़ नहीं खाता, मैंने मीठी चीज़ें खानी बंद कर रखी हैं, और अंदर से मेरा मन जो है मीठी चीज़ों की तरफ ललचाता रहता है। तो ऐसा आदमी जो अंदर से मन ललचा रहा है और ऊपर से मना कर रहा है, इससे बड़ा पाखंडी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। आपने अपनी इंद्री को तो ज़बरदस्ती खींच लिया, लेकिन मन उधर जा रहा है, मन को रोका नहीं, तो ये क्या होगा? ये कोई ये नहीं है ये बड़े त्यागी हैं जी, इन्होंने बहुत दिनों से मिठाई नहीं खाई, मन तो मिठाइयों की तरफ जाता रहता है। तो ये जो आदमी है, ऐसे आदमी कि जिन्होंने इस तरह सा काम कर रखा है, ये सब के सब ऊपर से दिखाने वाले पाखंडी हैं। अपना धर्म है उसको पालन करने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, हमें बिल्कुल ये करनी पड़ेंगी। तो स्वधर्म को या तो स्वभावज कर्म के रूप में समझो। तो इसलिए कृष्ण जी ने कहा कि तू अगर लड़ाई नहीं भी करेगा, गांडीव रख भी देगा, तो क्षत्रिय होने के तेरे कारण तेरे मन में बार बार ये जोश आएगा कि मैं लड़ूं, ये भावना। और ये अंदर जो भावना है इसको कंट्रोल नहीं कर पाया, ऊपर से तूने रख दिया, तो ये कोई धर्म नहीं है, पाखंड है। तो इसलिए तेरा जो धर्म है कि क्षत्रिय का धर्म, उसको पालन कर युद्ध करने के लिए खड़ा हो जा। तो एक तो ये है स्वधर्म की। दूसरा जो है, जिन्होंने इसको शोषक दृष्टि से देखा है, उन्होंने कहा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। मैंने समाज जो बनाया है इसको 4 तरह से बांटा है। किस तरह से बांटा है? जाति के आधार पर नहीं बांटा, मैंने गुण और कर्म के हिसाब से इस सारे समाज को बांटा है। और उस गुण और क्या किया, चातुर्वर्ण्यम, उसको वर्ण कहा है, जाति नहीं कहा है। वर्ण जो होते हैं वो गुण और कर्म के हिसाब से होते हैं, जाति जन्म से होती है। तो जो गीता के स्कॉलर हैं वो कहते हैं कि गीता वर्ण की बात करती है, जाति की नहीं। जाति तो वो होती है कि जिनके जन्म की एक विधि हो, सारे घोड़े एक ही तरीके से जन्म लेते हैं तो उनकी एक ही जाति है। सारी चिड़ियाँ एक ही तरीके से जन्म लेती है, उनकी एक ही जाति है। सारे मनुष्य जो है उनका जन्म लेने की विधि एक ही है, तो मनुष्य की एक ही जाति है। सब मानस की एक ही जात, गुरु नानक देव जी ने कहा। तो जाति की व्यवस्था गीता में नहीं है, गीता में वर्ण की व्यवस्था है। और वर्ण जो है वो गुण के हिसाब से तय होता है। वो गुण भगवान ने सारे कर दिए, उसका वर्णन भी कर दिया है। षटकर्मा है ब्राह्मण, 6 गुण होंगे जिस ब्राह्मण के अंदर, वो जिस व्यक्ति के अंदर, वो ब्राह्मण कहलाएगा। वेद पढ़ना पढ़ाना, नॉलेज को ग्रहण करना, सब जगह से नॉलेज के लिए मन में इच्छा होनी कि और ग्रहण करूँ, और ग्रहण करूँ, और उस नॉलेज को आगे लोगों को बांटना। तो पहला काम तो ये है ब्राह्मण का। दूसरा काम क्या है? यज्ञ करना और कराना।
यज्ञ माने सेक्रीफाइस फॉर दी, जो हमारे 5 यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृ यज्ञ है, तो ये सारे यज्ञ जो हैं इनको कराना और ख़ुद भी करना, और दान लेना और दान देना। दान देना तो सबका, क्षत्रिय का भी काम है, वैश्य का भी, लेकिन दान लेना किसी का काम नहीं है। दान लेना केवल ब्राह्मण का ही कर्म है। तो इनको सोसाइटी के हिसाब से ये हिस्से बांटे, फिर इनके कर्म तय कर दिए। वैश्य को कर दिया कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। वैश्य क्या काम करेगा? खेती करेगा और कराएगा। या तो खुद खेती करेगा, नहीं तो बड़ा खेत ज़्यादा बड़े हैं तो मजदूर रख लेगा, तो खेती कराएगा। गोरक्ष गऊओं का पालन करेगा। गऊ का मतलब खाली गाय नहीं, बल्कि कैटिल वेल्थ। हमारे देश की कैटिल वेल्थ बढ़नी चाहिए, उसमें भैंस भी होगी, जानवर दूसरे भी होंगे। जो भी जानवर देश के लिए फ़ायदेमंद हैं उनका पालन करो, उनकी ब्रीडिंग करो, उनको बढ़ाओ। तो ये कैटिल वेल्थ को बढ़ाना ये वैश्य का काम है। और वाणिज्य, व्यापार करना। व्यापार माने एक्सचेंज ऑफ द थिंग्स, एक चीज़ दूसरे से ली जा रही है, दूसरे से दी जा रही है। तो ये 6 काम वैश्य के कर दिए। क्षत्रिय के 2 ही काम रखे, रक्षा करना देश की और समाज को संकट से बचाना। क्षत को त्राण करना। क्षत माने जो दुखी हैं, जिन पर अत्याचार हुआ है, जिन पर जुल्म हुआ है, उनको त्राण, उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए खड़ा होगा। और समाज को आतंकवादियों से, ये दुष्टों से, राक्षसों से बचाएगा। ये क्षत्रिय के 2 काम कर दिए। और शूद्र का केवल एक ही काम किया, सेवा भाव। तो ये शूद्र जन्म से नहीं है, ये कर्म से हैं। ब्राह्मण कौन होगा? जन्म न जायते शूद्रा संस्कारा अद्युज्यते। जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होंगे, कोई ज्ञान लेके पैदा नहीं होता। लेकिन जो संस्कार प्राप्त करेगा, जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, अच्छे संस्कार लेगा, उसको द्विज कहने लगेंगे, ये ब्राह्मण है, ये वैश्य है। और जो संस्कार विहीन होगा, यानी नॉलेज नहीं पढ़ी, इलिटरेट रह गया, और वो फिर फिजिकल लेबर करेगा, ईंटें उठा रहा है या कुछ और कहाँ ऐसे कर रहा है, वो शूद्र होंगे। शूद्र कोई जाति से शूद्र नहीं होता, जन्म से कोई शूद्र नहीं होता। शूद्र वो होता है जिसने विद्या प्राप्त नहीं की और अनस्किल्ड लेबर के रूप में रहा। तो ये 4 चीज़ें जो हैं भगवान ने रखी हैं, और ये कहा कि इसके हिसाब से अपना अपना स्थान पहचानो। अगर आप नॉलेज के लिए जा रहे हो तो आप ब्राह्मण वर्ग में अपना स्थान पहचानो, और जो ब्राह्मण का कर्म है उसको करो। स्वधर्मे निधनम श्रेया। नॉलेज प्राप्त करो, नॉलेज बांटो, ये आपका हो जाएगा। तो स्वधर्म वहाँ से लो, सोसाइटी से। आपको सोसाइटी से धर्म, स्वधर्म। व्हाट इज़ योर पोजीशन इन द सोसाइटी? सोसाइटी के अंदर आपकी क्या पोजीशन है, इसको पता कर। अब स्वधर्म पर लोगों ने चूँकि बहुत लिखा है, इसमें एक आदमी जो है, जो भी पाश्चात्य जगत में है, वो भी उसने बहुत लिखा है। उसका नाम है ब्रैडले। ब्रैडले ने पूरी किताब लिखी है, माई स्टेशन इन लाइफ एंड इट्स ड्यूटीज़। वो कहता है ये ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म अनंत है। इस अनंत में सब आदमी सब चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकते। अपने अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी अपनी मानसिक क्षमता के हिसाब से, अपनी अपनी शारीरिक क्षमता के हिसाब से इस ब्रह्मांड में से कुछ चीज़ें ग्रहण करेंगे। जो फिजिकल शक्ति ग्रहण कर लेगा वो क्षत्रिय कहलाने लगेगा, जो मानसिक शक्ति ग्रहण करेगा वो ब्राह्मण कहलाने लगेगा, जो एक्सचेंज की शक्ति ग्रहण करेगा वो वैश्य कहलाने लगेगा, और जो कोई शक्ति ग्रहण नहीं कर सका, अनस्किल्ड रह जाएगा, बिना पढ़ा रह जाएगा, अनएथिकल रह जाएगा, वो शूद्र कहलाने लगेगा। तो ब्रैडले ने इसको, इसी चीज़ को बहुत ज़बरदस्त किया है। यही हमारी चीज़ है। हमारे यहाँ भी यही कहा गया है कि समाज के अंदर अपना स्थान पहचानो। आप ब्राह्मण हो, जाति से नहीं। जाति से तो कोई कह देगा मेरा बाप ब्राह्मण था इसलिए मैं ब्राह्मण हूँ। गीता कहती है गुण कर्म विभागशः।
अपने गुणों को देखो, मेरा गुण क्या है, उस गुण के हिसाब से फिर अपना स्थान पहचानो। मेरे अंदर शिक्षा ग्रहण करने का गुण है तो मैं फिर टीचर बनूंगा, या कहीं ऐसी जगह जहाँ या अखबार नवीस बनूंगा, या ऐसी चीज़ बनूंगा जहाँ विद्या का और नॉलेज का काम होता हो, तो मैं अपने स्थान को पहचानूंगा वहाँ पर। क्षत्रिय अगर मेरे अंदर शक्ति है तो मैं ये पहचानूंगा कि मैं फ़ौज में भर्ती हूँ या क्या करूँ, पुलिस में भर्ती हूँ क्या करूँ, और उसके हिसाब से मैं अपना स्थान पहचानूंगा। अगर मेरे अंदर शुरू से ही एक्सचेंज वैल्यू है कि मैं तुझे 2 रुपये दूंगा, तू मुझे उसके बदले में ये दे दे, तो आप वैश्य में चले जाओ, वहाँ अपना स्थान ग्रहण करो और अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से विनिमय करो। हमने अरबों रुपए का विनिमय चीन के साथ करना है, अमेरिका के साथ करना है, तो उसमें कौशल में आप काम करो, क्योंकि आपकी बुद्धि विनिमय में बड़ी तेज़ है। तो आप विनिमय के अंदर वैश्य का काम करो। और आपकी अगर बुद्धि किसी चीज़ में नहीं गई और आप इलिटरेट रह गए तो फिजिकली सबकी सेवा करो। तो जो इलिटरेट रह जाते हैं, अनस्किल्ड लेबर, जो ऐसी लेबर रह जाती है जो किसी तरह से स्किल्ड, कोई उसने स्किल प्राप्त नहीं की, उसको हम कहेंगे ये शूद्र वर्णी जाति है। जाति नहीं होगी, ये शूद्र वर्ण है इसका। तो अब ब्रैडली तो खैर लंबा बहुत कर देता है, पूरी किताब उसमें लिखी कि आदमी को यही समस्या पड़ती है कि मैं अपना सोसाइटी में स्थान कैसे पहचानूं। सारी ज़िंदगी आदमी भटकता रहता है और उसे ये पता नहीं लगता कि मेरा स्थान क्या है सोसाइटी में। हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट टू द इन्फिनिट। वो जो इन्फिनिट ब्रह्म है, उस ब्रह्म को मैं कैसे अपना सहयोग दूं, मैं उस ब्रह्म के अंदर कैसे लीन हो जाऊं। अब मैं ब्रह्म में लीन होना चाहता हूं, तो मैं खोज रहा हूं कैसे लीन हूं। तो मैंने क्या काम किया, एक वो खूंटी ली, चौकोर खूंटी, और गोल सुराख था, उसमें ठोकनी शुरू कर दी। वो सॉरी खूंटी भी टूट गई, सुराख भी ख़राब हो गया। तो मुझे अपने टैलेंट के हिसाब से, अपनी शक्ति के हिसाब से अगर मैं अपना वर्ण नहीं चुन रहा तो सोसाइटी का भी नाश हो जाएगा और मेरा वो टैलेंट भी बेकार हो जाएगा।